परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धर्म। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जते ना सत्संग मम चलभते पुरुषो यदावै। भागवतकार वर्णन करते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जते ना सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा। एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है और उस पुण्य के साथ भगवान की विशेष कृपा जीव पर होती है, तब उसे भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि जन्मांतरेद भवत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, द्रवित होते हैं इस जीव पर, तब भगवान महापुरुषों की संगति प्रदान करते हैं और महापुरुष आकर के फिर हमें भगवान की चर्चा सुनाते हैं। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पहली बात तो भगवान ने हमें भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म दिया है। आज पूरा विश्व हमारे भारत की महिमा गा रहा है और वो लोग जिनका खान पान पूर्णतः अपवित्र था, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, और रिश्तों को तो ऐसे बदलते थे जैसे कोई कपड़ा बदलता है। आज वही भारत के देखो अंग्रेज हमारे भारत में आकर के धोती कुर्ता पहनने लगे, अंग्रेज ने साड़ियां पहनने लगी, गले में तुलसी की माला पहनने लगी, माथे पर तिलक लगाने लगे और भगवान का नाम जब जपते। महाभारत युद्ध में देखिए अर्जुन रथी है और भगवान सारथी। अर्जुन आज्ञा दे रहे हैं, जिस अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा की आज्ञा लेने के लिए बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। आज वही प्रभु को अर्जुन आज्ञा दे रहे हैं, सेनयोरो भयो मध्ये रथे स्थाप्यच्युता। हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा तो करो, मैं देखूं मुझसे लड़ने के लिए कौन आया है। तो भगवान कहते जो आ गया, क्योंकि ये महापुरुषों ने बताया है कि कलयुग में भागवत से बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन नहीं। इसे महत्व में ही सूत जी ने ऋषियों से कहा है, ऋषियों व्यक्ति को चाहिए कि अपनी नेकी की कमाई से अपने पितरों को, अपने पूर्वजों के लिए एक बार कथा का आयोजन जरूर करें। उस कथा के श्रवण से उसके पितृ सब भगवान के धाम में चले जाते और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते। तो ये निश्चय रूप से ये बात यहाँ पर सत्य होती है कि आज आप सबके पूर्वज सचदेवा परिवार के सब नाच रहे होंगे खुशी के बाद कि हमारे बच्चों ने कथा का आयोजन किया है। अब हमें वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता, अब हमें नीचे नहीं गिरना पड़ेगा, अब हम यहीं से सीधे प्रभु के धाम में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद संसार में न दोबारा आना होता है, न मृत्यु होती न जन्म। तो भगवत जी की बहुत बड़ी महिमा है और भागवत जी की महिमा को भागवत में ही प्रारंभ में महात्म के माध्यम से ऋषियों ने गाया है। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा को गाया गया है, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। तो भागवत जी को क्यों श्रवण करना
करना चाहिए, इसके श्रवण करने से किस फल की प्राप्ति होती है और भागवत है क्या, इसको महत्व में गाया गया है। हम लोग सब श्रवण करें। भागवत जी के प्रथम अध्याय का, भागवत के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोग हैं। कितने लोग हैं? 14। अतल, विकल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। भू, भुआ, अम्मा, हन्या, नाता, सत्य, हम लोग वर्ग में। इसलिए देखो आज विज्ञान परीक्षण कर रहा, चंद्र लोक में जा रहे हैं, मंगल भौम के उसमें जा रहे हैं, ये सब लोग हैं। तो 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है, जिसमें हम लोग भारत वर्ष के जम्मू द्वीप के भरतखंड की सिरिया में बैठे हैं, जहां से गंगा जी बहती है। इस ब्रह्मा जी के 4 रूप हैं। इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, इसके जो अधिपति, उनके 4 रूप बताए और उनका नाम है परमेष्टि। इस समय जो ब्रह्मा जी पद पर विराजमान हैं, वो परमेष्टि नाम के ब्रह्मा हैं। 100 वर्ष की उनकी दीर्घायु है। 1000 चतुर्युगी जब बीतती तो उनका एक दिन होता, ऐसी दीर्घ उनकी आयु। इसके ऊपर जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मा के 8 मुख, और ऐसे ऋग्वेद में और स्कंद पुराण में 1000 मुख तक के ब्रह्मा का वर्णन भगवान व्यास कर रहे हैं। इसका मतलब अनंत ब्रह्मांड है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। हम तो छोटे से ब्रह्मांड में आए और 84 लाख योनियों में जीव इन सब ब्रह्मांडों में गया है। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जल के जीव बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने। 84 लाख योनियों के बाद ही तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और वो भी भारत जैसी भूमि में। नहीं, भगवान इंग्लैंड में जन्म दे सकते थे, चाइना में दे देते, मेढक का खूब अचार खाते रहते, लेकिन नहीं, भारत भूमि जैसी पवित्र भूमि में भगवान ने हमें जन्म दिया है। तो भगवान सच्चिदानंद का पहला कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना। ये जो सृष्टि आप देख रहे हो, ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई। उत्पत्ति करने के बाद भगवान विश्व का पालन करते हैं। आप देखिए, व्यक्ति भूखा उठता जरूर है, लेकिन संध्या होते होते भगवान हर जीव की व्यवस्था खाने की कर देते हैं। किसी भी योनि का जीव हो, हम लोग तो काम धंधे कर लेते हैं, लेकिन और जो जीव हैं ये तो काम भी नहीं करते, फिर भी भगवान इनके भोजन की देखो व्यवस्था करते। तो कहने का मतलब कि उत्पत्ति भी की और उसका पालन भी कर रहे हैं समय पर, और अंत में उसी विश्व का भगवान संहार कर देते, विनाश कर देते। इसलिए व्यास जी कहते कि 3 प्रकार के ताप उस जीवात्मा के समाप्त हो जाते हैं जब वो भगवान सच्चिदानंद के चरणों का आश्रय करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे। अभी तो हम संसार को कह रहे कि आप हमारे हो। तो इतना कहने मात्र से उस जीव के 3 प्रकार के ताप संताप भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री माने लक्ष्मी और श्री माने भगवती श्री राधा रानी, कृष्णस्तम भगवान स्वयं,
कृष्ण माने साक्षात नारायण या नारायण साक्षात श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण या ऐसे श्री राधा गोविंद के चरणों में वयम नुमः वयम नुमः। चौथी विभक्ति का यहाँ पर भगवान व्यास ने संबोधन कर दिया और बहुवचन का प्रयोग कर दिया कि हम अकेले नहीं, हम सब मिल करके श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे राधा गोविंद के चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। ये भागवत जी के महत्तम के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है और उसकी भी व्याख्या विस्तार से नहीं करी, सूक्ष्म विधि से करी है। और ऐसे श्लोक भागवत जी में कितने हैं? 18,000 श्लोकों की ये संहिता है। द्वापर के अंत में भगवान ने उद्धव जी के सामने अपने वैष्णव तेज को श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित किया है और कहा कि उद्धव, कलयुग में जो मेरी भागवत कथा को श्रवण करेगा उसे 7 दिन में ऐसा आभास हो जाएगा कि हम तो राधा गोविंद की गोद में खेल रहे हैं। इसलिए भागवत जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रतीक्षाः वर्तते हरि, प्रतीक्षाः वर्तते हरि। तेने अंबांगमयी मूर्ति, भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसलिए इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं हमें सुननी चाहिए। भागवत में जो बात बताई है वही सत्य विदित है, क्योंकि 17 पुराणों के बाद इनकी रचना हुई है और वो भी देवर्षि नारद की प्रेरणा से भगवान व्यास ने बद्रिका आश्रम क्षेत्र में भागवत महापुराण की रचना की। जो बद्रीनाथ धाम गया होगा, माना गांव के ऊपर जहाँ से भगवती सरस्वती का उद्गम है, वहीं व्यास गुफा है। आज भी भागवत की पोथी वहां पर रखी है। और व्यास कोई और नहीं, भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान वेद व्यास भगवान श्री नारायण की ही अवतार है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के कलयुग में कोई मुक्ति का साधन नहीं है, ऐसा भगवान व्यास कह रहे हैं। अन्य युगों में मुक्ति के साधन बहुत से थे, लेकिन कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ही जीव के मुक्ति का साधन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान व्यास वर्णन करते हैं, नैमिषे क्षेत्रे ऋषिया शवन का दया। नैमिष क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के अंतर्गत है। नैमिषारण्य क्षेत्र, अरण्य बोलते जंगल को। निमिष ब्रह्मा के मनोवय चक्र की निमिष जहाँ पर गिरी जिस अरण्य में, उस स्थान का ही नाम कालांतर में नैमिषारण्य पड़ा। वहां पर कहती ऋषिया सवनकादया, 88,000 ऋषि सवनक आदि जिनकी 10,000 वर्ष की दीर्घायु है, ऐसे तपस्वी महात्मा ये सब एकत्रित हुए। और उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया और सम्मान किया उनका। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों,
आप सब 10,000 वर्ष के दीर्घायु वाले महात्मा हो, मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूं, तो मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आप ये उल्टी गंगा बहा रहे हो, मेरा सम्मान कर रहे हो, मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूं। तब ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज, छोटा बड़ा होता कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेमपि ज्ञान वृद्धा किंकरांसि किंकरः। हे सूत जी, धन वृद्धा, जिनके पास दुनिया में धन ज्यादा होता लोग उसको कहते बहुत बड़ा आदमी है भैया, उसको लोग बड़ा कहते। बल वृद्धा, जिनके पास बहुत बल है तो लोग कहते बहुत बलवान आदमी है भैया, बड़ा आदमी है, इससे दूर रहना। तीसरी बात बताई, आयु वृद्धा तथैव च, जो आयु में बड़ा होता है लोग उसको बड़ा कहते हैं, लेकिन ऋषि कहते कि कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई बल से बड़ा नहीं होता और कोई आयु से बड़ा नहीं होता। वास्तव में बड़ा कौन है? बोले ते सर्वेमपि ज्ञान वृद्धा किंकरांसि किंकरः। हे सूत जी, जिनके पास ज्ञान है वो आयु में बड़े छोटे हों, लेकिन शास्त्र कहता है वही सबसे बड़े हैं। ते सर्वेमपि ज्ञान वृद्धा। और सूत जी, आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगवान वेद व्यास जो आपके गुरुदेव हैं, उन्होंने आपको जो ज्ञान दिया है, आप भगवान की कथा बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा जब आप गाते हो तो सूत जी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके प्रभु की कथा को हम सुनते ही रहे। इसलिए कथा के दान को सबसे बड़ा दान बताया है। श्रीमद् भागवत के महत्व 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी में जब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने ही ये बात बताई है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविगणन्त ते भूरदा जनाः। हे प्रभु, भूरदा जनाः, ये जो भूरदा जना है इनकी जय हो, धन्य है इनका जीवन, क्योंकि ये भगवान की कथा का दान करते हैं। भगवान की कथा कैसी है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। तपते हुए जीवों के लिए भगवान की कथा अमृत का काम करती है, गोपियां कह रही हैं। इसलिए प्रभु दुनिया में बहुत से दान हैं, लेकिन उन दानों में 5 दान श्रेष्ठ दान बताए हैं। कन्यादान, अन्नदान, भूमि का दान, गौ का दान और अंत में भगवान की कथा का दान। इसलिए गोपियां कहती, प्रभु धन्य है वो भूरदा जना जो भगवान की कथा इन जीवों को सुनाते हैं, कथा का दान देते हैं। कन्या का दान तो सब कोई करता है, सामर्थ्य है तो भूमि का भी दान करता है, अन्न का भी दान करता है, ब्राह्मणों को, संतों को। लेकिन गोपियां कहते हैं धन्य है वो जो भगवान की कथा का दान करता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, सूत जी आप भगवान की कथा जब सुनाते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा को सुनते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों आज मुझे पता चला तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है।
तो आओ मैं तुम्हें भगवान की वो पावन कथा श्रवण कराता हूँ, जिस कथा को श्रवण करने से जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार के चक्र से छूट जाता है। और फिर सूत जी कहते कि ऋषियों, कालव्याल मुखग्रासः त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासतम। कलौकीरेण भासतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ऋषियों, इन कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए। सूत जी कह रहे हैं महत्व, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग के लोग भजन के बड़े आलसी होंगे। तुलसीदास जी कहते ना कि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। कथा में नहीं जाएंगे, लेकिन भंडारा पता चल जाए कब है तो देखो महाराज भीड़ टूट पड़ती है। तो राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। जिस परमात्मा ने हमें 84 योनियों से लाख योनियों से निकाल करके दिव्य मनुष्य शरीर दे करके भारत जैसी भूमि में भेजा है, उस भगवान के भजन को ये जीव भूल जाता है। इसलिए धिक्कार है इसके जीवन का। इसलिए ऋषियों, हमारे प्रभु को ही दया आ गई कि जब कलयुग के लोग मेरा भजन नहीं करेंगे तो इनका कल्याण नहीं होगा, और मरने के बाद ये सब भूत प्रेत बनेंगे, नरक जाएंगे। तो भगवान ही इन जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलौकीरेण भासितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भगवान ही हम सब जीवों के कल्याण के लिए भागवत के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए सूत जी कहते कि ऋषियों, भगवान ही भागवत के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ। ऋषियों ने कहा कि महाराज, ऐसा जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, क्योंकि भक्ति के कारण भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथो जन। इसलिए भागवतकार ने सावधान किया कि सभी धर्म कर्म छोड़ करके एक ही कर्म करना चाहिए, वो है भगवान श्री हरि की भक्ति करना चाहिए। भक्ति के कारण भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु। ये जितने भी आप देख रहे हो सब भगवान के सेवक हैं। सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, इंद्र देव, ब्रह्मदेव, ये सब ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते कि भगवान हमें कुछ आज्ञा दें, और वही परमात्मा भक्ति के अधीन हो जाते हैं। वरना कोई ऐसा साधन नहीं है कि कोई भगवान को अधीन कर सके। आप वैकुंठ में देखिए, 1000 फन के शेष भगवान हैं जिनके ऊपर प्रभु विराजमान हैं, और भगवती महालक्ष्मी निरंतर प्रभु के चरण दबा रहे। एक ही इच्छा है कि बस प्रभु एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा के देख लें, लेकिन लक्ष्मी की तरफ देखते भी नहीं, भक्तों की तरफ देखते। लक्ष्मी जी इसीलिए चरण दबाती रहती हैं 24 घंटे
कि एक बार ठाकुर हमारी तरफ मुस्कुरा के देखना। लेकिन भगवान अपने भक्तों की तरफ देखते हैं। ऐसे प्रभु तो सुत जी कहते कि ऋषियों, सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथो जतो। सबको छोड़ करके जीव को भगवान की भक्ति करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब बात यहाँ ये आती है कि यदि सब कुछ हम छोड़ देंगे फिर हमारे घर की व्यवस्था कौन करेगा? तो आप जिसकी भक्ति कर रहे हो जब वो अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या आपके एक छोटे से घर को नहीं संभालेंगे? लेकिन प्रश्न उठता है, अजी आप कहते हो भजन करो सब कुछ छोड़ करके, फिर कौन बच्चे पालेगा, कौन पैसे लाके देगा? तो आप वृंदावन में देखो महाराज, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? निरंतर भगवान के भजन में वैसी ऐसी व्यवस्थाएं महाराज की लाखों रुपया महीने में कमाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसी व्यवस्था ठाकुर जी उनकी कर रहे हैं। आज आप देखिए YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी बाबा, दोनों किडनी और 20-22 साल से ऊपर हो गया, मेडिकल साइंस भी फेल हो गया, वो भी कहता 2.5 साल, लास्ट 5 साल। किडनी जिसकी डैमेज है ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल, और ठीक से अगर उपचार हो रहा है तो 5 साल तक वो जी सकता है, इसके बाद नहीं जी सकता, ये मेडिकल साइंस कह रहा। लेकिन 22 साल हो गए बाबा को, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उनके चेहरे से आपको लगता है कि इनकी किडनी खराब है? क्या है उनके पास? लेकिन भगवान का नाम है उनके पास, भगवान की भक्ति है उनके पास, और भक्ति के कारण भगवान उसके वश में हो जाते हैं। अभी एक महापुरुष हमें वृंदावन में मिले, बड़े सिद्ध संत थे। वो कह रहे थे महाराज जी प्रेमानंद जी तो कब से इस दुनिया से कब चले गए थे? प्रेमानंद जी के अंदर जो आत्मा है वो श्री प्रियाजू की सखी की आत्मा वास कर रही है, श्री किशोरी जी की सखी की आत्मा वास कर रही है। इसलिए आज देखो उनके परिकर में 300 लोग हैं इस समय वर्तमान में, और जो उनके प्रश्नोत्तरी का उत्तर महाराज जी से दिलाते हैं, गोरे गोरे से नवल नांगरी दास जी, आपके पंजाब के होशियारपुर जिले से, अरबपति परिवार से हैं, इंडियन आर्मी में बहुत बड़े अधिकारी थे। लेकिन घर आए, माता पिता ने विवाह तय किया था, लड़की देखने जाना था, लेकिन महाराज जी को बहुत पहले से सुनते थे। हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, मोबाइल बंद करके सीधा वृंदावन चले गए। घर वाले बड़े परेशान। बाद में पता चला महाराज जी के यहाँ जाके शरणागति उन्होंने ली और कहा कि अनंत जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, मेरे जन्म अनंत हुए हैं, ये मौका मुझे दिया है। परिवार के लोग फिर उसी बंधन में बांध रहे हैं। बाद में उनकी माता जी पता करके गई, खूब रोई, तो महाराज जी ने ही अनुमति दी कि महीने में एक बार अपनी माँ से बात जरूर करना, क्योंकि इसने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा है, अगर ये नहीं होती तो ये दुनिया तुम्हें कौन दिखाता। इसलिए माँ को दुखी नहीं करना, जब तक जिंदा है उनसे आप बात करो और खूब राधा 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 करो। तो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर है महाराज उनके साथ में, जो सब बाबा जी बन गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्री जब खुल जाती है तो ये संसार फिर महाराज फीका फीका लगता, क्योंकि आत्मा के मालिक तो परमात्मा। शरीर का पोषण दुनिया के लोग कर सकते हैं, शरीर के संबंध दुनिया से हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध तो एक ही है, और वो ठाकुर से। इसका ज्ञान हो जाए तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप सब छुड़वा देता। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम भगवान का सब कुछ छोड़ के भजन करेंगे तो हमारे घर की व्यवस्था तो भगवान ही करेंगे। आप देखिए मीरा जी ने अपना सर्वस्व छोड़ा तो उनकी व्यवस्था भगवान ने करी। नरसिंह मेहता
भक्तों में भक्त शिरोमणि कहे जाते। इसी कलकाल की घटना आज से 300 वर्ष पहले की, जूनागढ़ जिला गुजरात में आज भी है। ऐसा भात भगवान ने भराया कि दुनिया में आज तक किसी ने न ऐसा भराया होगा और न आगे कोई भात ऐसा भराएगा। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है? हमारा कन्हैया ही तो कर रहा है, ठाकुर तो कर रहा है। लेकिन भक्ति करते समय भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तो भगवान आपके घर की पूरी व्यवस्था करेंगे। अभी हम लोगों को क्या है कि भगवान का भजन तो हो रहा है, लेकिन भगवान पर जो विश्वास होना चाहिए अभी वो नहीं है। अभी भरोसा हमें रिश्तेदारों का, अपने परिवार का। द्रौपदी जी का प्रसंग आप देखिए। द्रौपदी जी ने जब तक भगवान पर भरोसा नहीं किया तब तक कन्हैया नहीं आए। 5 पति बैठे हैं, परिवार के सबसे वयोवृद्ध पितामह भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, लेकिन दुशासन साड़ी उतार रहा है बीच सभा में। ऐसी घटना भविष्य की। आज का कोई कमजोर से कमजोर पति भी होता और पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार होता तो कुछ नहीं करता, तो पत्थर उठा के तो मार ही देता। लेकिन 5 पति ऐसे बलशाली, अर्जुन गांडीव की प्रतिज्ञा चढ़ा दे तो बड़े बड़े बलशाली योद्धा युद्ध छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे 5 पति सामने बैठे, साड़ी नहीं, और द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी को भगवान पर भरोसा था। भगवान पर भरोसा नहीं, अपने पतियों पर, परिवार पर भरोसा था। और वही द्रौपदी जी ने जब भगवान का आश्रय किया तो अंबर से भेजी साड़ी, अंबर से भेजी साड़ी, और बच गई लाज हमारी। तज कुशंग गिरधर गयो, चरण शरण ब्रजराज। सूरदास जी कहते हैं बचा न पाए 5 पति, द्रुपद सुता की लाज। तो द्रौपदी ने आर्त होकर के पुकारा, तभी तो कन्हैया आए। इसलिए व्यक्ति जब आर्त होकर के भगवान से पुकारता है और भगवान पर भरोसा कर लेता है तो भगवान कभी अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते। प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। महाभारत युद्ध में देखो, प्रतिज्ञा तोड़ी, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा तो निहत्ते रहोगे तो तुम्हारी पूजा सुई करनी है, हमें तो युद्ध जीतना है। भगवान बोले एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन शस्त्र उठाएंगे नहीं। तो दुर्योधन बोले पूजा सुई करनी वहां युद्ध में तुम्हारी, हमें तो सेना दे दो। लेकिन पांडवों पर को भरोसा है कि अस्त्र ना उठावे, फिर भी कन्हैया बैठे बैठे युद्ध हमें जिता देगा। और जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज हरि जो अस्त्र ना गहायो, तो शांतनु तनय गंगा पुत्र भीष्म ना कहायो। मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा अगर मैंने आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवा लिया महाभारत युद्ध में। तो सूरदास जी कहते प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। और पितामह भीष्म ने जब बाणों की बौछार कर दी अर्जुन के ऊपर तो कन्हैया रथ का पहिया लेकर के दौड़े। कहा केशव आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले पितामह आपने जब प्रतिज्ञा कर ली तो आपकी प्रतिज्ञा से बड़ी मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करता हूं।
और रथ का पहिया लेकर के कन्हैया पितामह भीष्म पर दौड़े थे। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त का भाव, बस भक्त का विश्वास कन्हैया कभी नहीं तोड़ता। इसलिए ऋषियों, सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथो जदे। सब कुछ छोड़ करके हमें भगवान हरि की भक्ति करना चाहिए। संसार में धन्य है वो जीव जो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान के भजन में लगा है। उस जीव की महिमा देवता भी गाते हैं देवलोक में कि हम स्वर्ग में लय रह करके भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, जहां पर इतनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये भारत के रहने वाले लोग कितने पुण्यात्मा हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि भारत जैसी भूमि में रह करके भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान का भजन कर रहे। तो देवता हमारे इस पुण्य से, हमारी इस भक्ति से जलन होती उन्हें, क्योंकि देवताओं का स्थान बड़ा है, बाकी जो हम में व्यवहार है वही वो करते हैं। सुर नर ये देवता भी हम लोगों की तरह ही है, इन्हें भी जलन होती है, ये भी ईर्ष्या करते हैं जब कोई अच्छा काम करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि भोगों में ऐसे लिप्त रहते हैं। जब भगवान ने रावण का उद्धार किया तो ये सब देवता आके भगवान की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करी कि प्रभु आपकी भक्ति में पहला अधिकार हमारा है। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथि रति प्रभु भगति विसारी। हे ठाकुर, आपकी भक्ति में हमारा प्रथम अधिकार है, लेकिन इस स्वर्ग के तुच्छ भोगों के स्वार्थ में पड़ करके हमने आपकी भक्ति को भूल गए, आपका भजन हमने छोड़ दिया। धन्य है ये पृथ्वी में रहने वाले भारत के लोग, हम स्वर्ग में रह करके आपकी भक्ति नहीं कर पा रहे, और ये पृथ्वी में रह करके मृत लोक में रह के आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं। तो देवताओं को अंदर अंदर जलन होती है, इसलिए विघ्न डालने लगते हैं बीच बीच में आकर के। सूत जी ने कहा कि ऋषियों में तुम्हें भागवत की कथा सुना रहा हूं, भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। कहा महाराज, इसके श्रवण से किस फल की प्राप्ति होती है? सूत जी ने कहा कि ये प्रश्न ही हम तुम्हारा खत्म करते हैं। घटना उस समय की है ऋषियों, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, तो राजा सबको छोड़ करके गंगा के किनारे सुखतीर्थ में आए। उसी समय राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान पधारे, और सुखदेव जी कथा सुना ही रहे थे। किनको? परीक्षित जी को। उसी समय घटना घटित हुई। सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन, देवास्तत्र समागमन। ऋषियों, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के गंगा के किनारे प्रकट हो गए, और सुखदेव जी से कहा महाराज, ये स्वर्ग का दिव्य अमृत है, जिस अमृत की पाने की इच्छा के लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के ये अमृत निकला। ऐसा अमृत लेकर के हम आपके पास आए हैं, आप ये अमृत ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अमृत पी के ये अमर हो जाएंगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और बदले में जो ये भगवान का कथा अमृत है, कथा भी भगवान का अमृत है, ये आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी हंसे
और कहते स्वाकार कुशलासुरा। अरे स्वार्थियो, स्वाकार कुशलासुरा। अरे स्वार्थियो, तुम लोग श्रद्धा से आते तो जरूर मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता, लेकिन बनी कहा बनिया बन के आए हो, व्यापारी बन के। तो व्यापार तो बराबरी की वस्तु का होता है। कहाँ भगवान की कथा अमृत जो मणि के समान है, और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत जो कांच के टुकड़े की बराबर है। क्वा कथा का कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच और कहाँ मणि, और कांच से मणि की बराबरी हो सकती है? बताइए। आपके पास कोई बहुमूल्य हीरा है और कोई कांच का टुकड़ा दे करके कह जी अपना हीरा हमें दे दो, तो उसी प्रकार से सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया और कथा पान नहीं कराया। देवता सब ब्रह्मा के लोक में गए और कहा पितामह, हम जानना चाहते हैं भागवत की इतनी बड़ी महिमा क्यों है। हम स्वर्ग में रहते लेकिन हमें कथा के अधिकार से वंचित किया, और पृथ्वी लोक में रहने वाले ये मनुष्य झूठ बोलते एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इन्हें भगवान की कथा सहज में प्राप्त हो जाती है। हम जानना चाहते ऐसा क्यों। ब्रह्मा जी ने कहा पहले भागवत की महिमा जाने। परीक्षित का परिणाम क्या निकलता है इसके बाद कुछ सोचेंगे। और 7 दिन में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित दिव्य रूप धारण करके जब भगवान के लोक में चले गए, तो विधाता अपि विस्मताः, ब्रह्मा की बुद्धि फेल हो गई, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने बनवाई है, इसकी रचना ब्रह्मा ने की। इसलिए यहाँ विधि है, कोई भी काम हम करते तो उसको विधि विधान से करते। ब्रह्मा का ही नाम एक विधि है, यहाँ विधि का नियम लागू है। और विधाता ब्रह्मा के नियम में ये घोषणा कर दी कि जो पाप करेगा वो नरक जाएगा, बच नहीं सकता, पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, भक्ति करेगा भगवान की वो वैकुंठ जाएगा। अब राजा ने ना तो पुण्य किया ना भक्ति करी, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये तो महापाप है, तो इससे तो राजा को नरक जाना चाहिए। लेकिन भागवत कथा श्रवण करके भगवान के धाम को राजा चला गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसमें तो फिर हमें खोज करनी पड़ेगी, हमारा नियम फेल हो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान की जो सत्ता है ना, वो राष्ट्रपति सत्ता की तरह है। जैसे एक भारतीय कानून है, आपने कोई अपराध किया तो भारतीय कानून सजा दे सकता है। आपने किसी की हत्या कर दी तो भारतीय कानून का ही विधान है, वो चाहे तो आपको फांसी की सजा, मृत्युदंड की सजा दे सकता है। लेकिन भारतीय कानून से ऊपर एक राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है। अगर आपने दया याचिका लगा दी और राष्ट्रपति चाहे तो आपको फांसी की सजा से, मृत्यु की सजा से बचा सकता है। मान लिया कि ब्रह्मा के विधान में ऐसा है कि जो पाप करेगा नरक जाएगा, लेकिन ब्रह्मा से ऊपर भी एक विधान हमारे श्री ठाकुर जी का है। जिसने कभी भजन भी ना किया हो, पुण्य ना किया हो, दान ना किया हो, और ठाकुर जी को आरत होकर के पुकारे कि प्रभु मैं आपका हूँ आप हमारे हो, भगवान इसी में रीझ जाते हैं। और ऐसे पापी को भी भगवान अपना दिव्य धाम दे देते, क्योंकि वो परम दयालु है। तो ब्रह्मा जी ने भागवत की तुलना करी, तराजू मंगा करके एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ दुनिया के जितने भी धर्म कर्म है सबको रखा गया। और जैसे तौलना चाहा तो भागवत जी जिसमें विराजमान है वो पल्लू नहीं उठा। अब तो विधाता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप जिसकी तुलना कर रहे हो ये कोई पुस्तक किताब नहीं है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि।
जिस भागवत की आप तुलना करना चाहते हो ये साक्षात भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप है। और आप ही बताइए क्या भगवान की कोई तुलना कर सकता है? आज देवताओं को भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ कि भागवत साक्षात भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन किया। तब ऋषियों ने कहा महाराज जब भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? ये विधान किसने लागू किया? तब सूत जी कहते ये 7 दिन का विधान देवर्षि नारद ने जब कथा सुनी ना सनत कुमारों के द्वारा हरिद्वार में गंगा के किनारे, तभी से 7 दिन का नियम लागू हो गया। ऋषियों ने कहा महाराज जी नारद जी 2 घड़ी से कहीं ज्यादा रुकते नहीं। 24 मिनट की एक घड़ी होती, 2 घड़ी 48 मिनट। और ऐसे देवर्षि नारद जी ने 7 दिन एक जगह बैठ के भागवत कथा को श्रवण किया। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। और अगर ये बात सत्य है तो हमें ये प्रसंग विस्तार से श्रवण कराओ। तब सूत जी वर्णन करते कि ऋषियों सावधान होकर के सुनो। एकदा विशालायाम चत्वार हर्षयो मला सत्संगार्थो समायातुं तत्र सोस्त्र नारदः। हे ऋषियों एकदा एक बार विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला, विशालापुरी जिसको हम लोग आज बद्रीनाथ धाम कहते हैं, पूर्व काल में बद्रीनाथ धाम का ही नाम बद्री विशाल था। आज भी लोग बोलते बद्री विशाल, क्योंकि 12 पुराण के 49वें अध्याय में एक काशी के राजा हैं महाराज विशाल सूरवंशी, इनका चरित्र आया है। युद्ध में परास्त हो गए थे, आत्महत्या करने गए। बुद्धि ने कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों को जीवन में हार और जीत तो होती रहती है, इसलिए मरना जीवन का समाधान नहीं है। तो बद्रीनाथ धाम में जाके इन्होंने तप किया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरम बुरियाद, वरदान मांगो। कहा कि प्रभु मैं राज्य से मेरा चला गया। भगवान बोले तुम्हें राज्य भी वापस मिलेगा, और आज से तुमने यहाँ पर तप किया है इस धाम में, इसलिए आज से ये धाम तुम्हारे नाम से दुनिया के लोग जानेंगे। उनका नाम महाराज विशाल था, तभी से बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल के नाम से जाने गए। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। तो विशालायाम चत्वार हर्षयो मला सत्संगार्थो समायातुं तत्र सोस्त्र नारदः। आज इसी विशालापुरी में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये विचरण कर रहे थे। किसके लिए? सत्संगार्थ समायातुं, भगवान की कथा सुनने के लिए, जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। ये भी भगवान के कथा के बहुत प्रेमी रसिक हैं। देखने में 5-5 वर्ष के बालक से लगते हैं, लेकिन पंच हाय न संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। सूत जी कहते हैं पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन 5-5 वर्ष के बालक जैसे दिखते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। 5-5 वर्ष जैसे बच्चे लगते हैं। भगवान की कथा के लिए विचरण कर रहे थे कि कोई भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जाए या सुनने वाला मिल जाए तो हम उसको सुना दें। तो तद्र सुस्तद्र नारदा, इन्होंने नारद जी को देखा, नारद जी भागे चले जा रहे। आवाज दी कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता करो भवान, कुतश्चिंता करो भवान। हे मुनीश्वर, हे देवर्षि नारद,
आवाज लगाई जैसे, तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा कि हमें कौन बुला रहा है भाई। पीछे मुड़ के देखा तो मानस पुत्र खड़े हैं। नारद जी पास में आकर के चारों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रथम कल्प में सनत कुमारों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई और सृष्टि के दूसरे कल्प में देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र बने। तो इस संबंध से सनत कुमार बड़े भाई और नारद जी छोटे भाई हैं। बड़ों को देख करके उनका सम्मान किया, प्रणाम किया। सनत कुमारों ने कहा, कुतश्चिंता तुरो भवान, आपके ये मुखमंडल में चिंता, ये उदासी, इसका क्या कारण है? आप तो भगवान हरि के दास हैं और भगवान हरि का दास ना कभी रहे उदास, क्योंकि वो भगवान का भजन करता है। और गीता में भगवान कहते, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। अर्जुन, जो मेरा चिंतन करता है मैं भी उसकी चिंता करता हूँ। यानी भगवान को जो याद करते ठाकुर जी उन्हें भी याद करते हैं। आप ये मत सोचना कि आप राधा राधा कहते तो राधा रानी आपको भी याद करती हैं। हाँ, संबंध दोनों तरफ से होते हैं। भक्त यहाँ पुकारता है और श्री जी वहां पुकारती हैं कि मेरा कोई जन है जो मेरा नाम पुकार। तो कहा कि आप भगवान के दास हैं और आपके मुखार में बिंद में ये चिंता उदासी क्या कारण है? तब देवर्षि नारद कहते कि मैंने ब्रह्मा जी अपने पिता के लोक में देवताओं के द्वारा भारत भूमि की महिमा को सुना। सब देवता हाथ जोड़ करके ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम वदत स्वयं हरि, ऐ जन्म लबुद्वान शुभारुताजिरे। देवता ब्रह्मा से कह रहे कि पितामह हमें मनुष्य जन्म देकर के भारत भूमि में भेज दो। भारत भूमि में बताओ, स्वर्ग जैसे लोकों में रह रहे हो जहां जरा मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहां अमृत है, बुढ़ापा नहीं आता, मन में कोई इच्छा हुई तुरंत इच्छा प्रकट हो जाती है, वस्तु प्रकट होती, क्योंकि वहां कल्प वृक्ष है। ऐसे सुख सुविधाओं को छोड़ करके ये देवता भारत भूमि में आ रहे हैं। नारद जी बोले, मैंने भारत भूमि की महिमा सुनी, मन में विचार किया कि एक बार मैं भी जाके देखूं, ये देवता इतनी महिमा गा रहे हैं। और बोले, मैं वहां से ब्रह्मलोक से चल करके सीधा पृथ्वी लोक में आया, लेकिन ब्रह्मा जी जैसी महिमा गा रहे थे ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। फिर क्या देखा? बोले, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराहा कूट भाषिना। नारद जी बता रहे पृथ्वी लोक की दुर्दशा कि सत्यम नास्ति, मैंने पृथ्वी में जाकर के सत्य का लोप हो गया, हर आदमी झूठ बोलने लगा। और महाराज जब से मोबाइल चला तब से तो महाराज हर आदमी देखो सुबह से शाम तक 2-4 बार तो झूठ बोल ही लेता है। आप लोग इसको हंसी खिलवाड़ समझते हो, ये आपके पूरे पुण्य को भजन को नष्ट कर देता है, एक बार का बोला हुआ झूठ। क्योंकि व्यास भगवान कहते, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय साच है ताकि हृदय आप। इसलिए अकारण ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कहीं कोई समस्या फंस जाए, और वैसे 4 स्थानों में झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए तो शास्त्र ने आज्ञा करी है। स्त्रेषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके प्राण संकट में फंस जाएं तो झूठ बोल करके अपनी रक्षा कर लो। स्त्रेषु, स्त्री से व्यवहार करते समय थोड़ा मोड़ा बोलना पड़े तो कोई बात नहीं,
क्योंकि माताएं हैं महाराज, हमेशा मांग करती रहती हैं, डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए। मत लाना, लेकिन उस समय बोल दो, क्योंकि रोटी खा रहे हो, नहीं रोटी बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगले महीने ला दूंगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, नर्म विवाहे, कन्या के विवाह में, किसी कन्या का विवाह हो रहा, आपसे कोई पूछे कि आपके पड़ोस में चावला जी रहते, उनकी कन्या कैसी, तारीफ कर दो जी, बहुत बढ़िया है। कभी घर से नहीं निकलती, संस्कार तो ऐसा कूट कूट के भरा है कि पूछो ही मत। तो कम से कम उसका विवाह हो जाएगा आपके झूठ बोलने से। और आपने अगर कहीं कह दिया कि रात के 12 बजे घूम के आती है, दिन भर मोबाइल चलाती है, तो आपने तो सही बोला ना, लेकिन आपका सही उस कन्या के विवाह में विघ्न डाल देगा, इसलिए ऐसा सत्य मत बोलो। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे चा मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाया। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो ये झूठ नहीं है। 4 जगह शास्त्र ने आज्ञा करी है, और इसके बाद अगर हम बोलते हैं वो झूठ ही है। और झूठ बहुत बड़ा पाप है, ये हमारे पूरे भजन को नष्ट कर देता है, हमारे दान पुण्य को सबको नष्ट कर देता है। इसलिए अकारण ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र का इतिहास आप पढ़िए, सत्य का निवाहन किया, अपना पूरा राज्य दे दान कर दिया, यहाँ तक कि काशी में जाकर के पत्नी को बेच दिया, लेकिन झूठ नहीं बोले, खुद बिक गए। मणिकर्णिका घाट में कालू डोम के यहाँ रखवाली करी, उन्होंने मजदूरी करी, लेकिन झूठ नहीं बोले, सत्य का अनुसरण किया। एक दिन राजा हरस चंद घर कंचन भरे खजाना, एक दिन पानी भरो डोम घर वास कियो समसाना। एक दिन राजा हरश्चंद घर कंचन भरे खजाना, सोने की खान, और एक दिन पानी भरो डोम घर वास कियो समसाना। समसान में रहते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोले। आज हम लोग झूठ को कुछ समझे ही नहीं, इसलिए अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ कहीं कोई बात फंस जाए आप झूठ बोल लो, लेकिन आप 24 घंटे झूठ, ये बहुत बड़ी हानि कर रहे हो अपने जीवन की, बहुत बड़ी हानि। इसका जब हिसाब होगा माई बाप, तो आंसू बहा बहा के हम रोएंगे। तो नारद जी कहते सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराह कोट भाषिणा। सत्यम नास्ति, सत्य का नाश हो गया। तपा शौचम, लोगों में तपस्या नहीं रही। आप पहले के समय के लोगों को देखो महाराज, गांव में रहते थे, सर्दी में भी एक एक कपड़ा में जीवन व्यतीत कर लेते थे, और काम कितना करते थे। लेकिन आज हमसे ज्यादा मेहनत नहीं होती, क्योंकि हमने सुख सुविधाओं के कारण अपने शरीर को आलसी बना दिया। इसकी ही बात मानते हैं, ये मन से जो कहता है वही करते हैं। अब इसका मन हुआ कि आज रोटी नहीं बनना है, तो बोले क्या, बोले छोले भटूरे का ऑर्डर करो। अब मन तुरंत बुद्धि से कहता कि लाओ मोबाइल उठाओ, बुक करो, आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है। लेकिन पहले के लोग अपने मन को कंट्रोल करते थे। मन ने कहा छोले भटूरे, बुद्धि तुरंत डांट देती थी, छोले भटूरे खाएगा, घर की दाल रोटी नहीं खाएगा, डांट देते थे। तो तपा शौचम, लोगों में तपस्या नहीं रही, घरों में शौचम पवित्रता नहीं रही। क्योंकि आजकल देख लो आप लोग, घरों में जो जूता चप्पल कभी दरवाजे के बाहर हुआ करते थे, आज वही जूता चप्पल जहां अन्नपूर्णा भंडार है, रसोई, वहां पहुंच गई हैं। बोलो राधे राधे, पहुंच गई ना। बड़े बड़े घरों में हम देखते महाराज, जो जूता चप्पल घर के बाहर उतारे जाते थे, आज वही जूता चप्पल रसोई में पहुंच गए हैं।
और कहते महाराज ये रसोई की चप्पल है अलग है। चप्पल भी कोई अलग होती है महाराज, चप्पल तो चप्पल ही है। तो लोगों के घरों में पवित्रता नहीं रही। दया दानम न विद्यते, नारद जी कहते लोगों में दया नहीं रही, हमेशा अपने बारे में सोचते। अरे अपने बारे में सोचो, लेकिन बाहर कोई जीव जंतु भूखा प्यासा है, कम से कम उसके बारे में भी सोचो। भगवान ने तुम्हें मानव बना करके भेजा है और मानव का पहला लक्षण है दया, ये उसका गहना है। अगर मनुष्य के अंदर दया नहीं तो मनुष्य किस बात का। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते। अपना पेट तो महाराज पशु पक्षी भी भर लेते, लेकिन जो दूसरों को खिला करके खाता है वो मनुष्य है। राक्षस ऐसा करता है कि वो खुद खाता है और छीन लेता दूसरे का, लेकिन हम लोग तो मनुष्य हैं। ऋषि मुनियों की परंपरा में भगवान ने हमें जन्म दिया है, इसलिए हमारे गोत्रों के आगे देखो किसी न किसी ऋषि का नाम आता है। और हमारे ऋषियों ने हमेशा दूसरों को खिला करके खाया है, बांट करके पाया है। और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए नारद जी कहते लोगों में अब दया नहीं रही। दया दानम न विद्यते, दान भी नहीं रहा। पहले के समय में महाराज लोग खूब दान पुण्य करते थे, लेकिन नारद जी कहते इस कलयुग में लोग दान करने से भी डरने लगे। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य दया दान और तप। 3 चरण तो उसके समाप्त हो गए, कलयुग में सिर्फ 1 चरण पर धर्म खड़ा है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। दान करे कल्याण, दान के बल पर धर्म कलयुग में खड़ा है। इसलिए नारद जी कहते उदरम भरुणो जीवा वराह कूट भाषा। वराह कहते सुअर को, जैसे सुअर कहीं भी नाली में मुंह मार के अपना पेट भरता है, बोले आज वही प्रवृत्ति आज इस मनुष्य की हो गई है। सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, बाकी न समाज से मतलब है, न किसी बाहर किसी से मतलब लेना देना इसका, अपने बारे में सोचता है। ये स्थिति मैंने देखी। मैं तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च, प्रयागराज गया जो इस बार 12 वर्ष में कुंभ पड़ रहा है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, राजस्थान में पुष्कर राज, ये तीर्थों के गुरु हैं। और तीर्थराज प्रयाग, ये भूमंडल में जितने तीर्थ हैं उनके राजा हैं, वो राजा हैं, ये गुरु हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा नासिक पंचवटी, यहाँ गोदावरी बह रही, वहां गया। काशी गया, हरि क्षेत्र, हरि के क्षेत्र में गया। दक्षिण भारत श्री क्षेत्र, श्री रंग सेतु बंधनम, रामेश्वरम गया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जैसे देवता महिमा गा रहे थे। जहां भी गया पाखंड निरता घोरा, पाखंड मैंने देखा। तीर्थों में जाकर के भी बड़े बड़े संत रह रहे हैं, लेकिन पाखंड कर रहे हैं। दुनिया के लोगों से कहते माया ज्यादा इकट्ठी मत करो, ये माया बड़ी ठगनी है। और खुद माया इकट्ठी कर करके बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे आश्रम बनाने में लगे, और दूसरों को कहते ज्यादा माया इकट्ठी मत करो। नारद जी कहते ऐसे तीर्थों में मैंने संतों को देखा, पाखंड निरता घोरा संता। आश्रम में बोर्ड लगे श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। अच्छा, ब्रह्मचारी जी का आश्रम है?
हाँ, अंदर जाके मैंने देखा बहुत से बच्चे खेल रहे, बहुत सी स्त्रियां खोल रही। हमने कहा ये किसकी हैं? बोले सब ब्रह्मचारी जी की। बोलो राधे राधे। नाम लगा, बोर्ड लगा ब्रह्मचारी। आगे गए, बोले श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज। अच्छा ये त्यागी जी का आश्रम है? हाँ। क्यों? बोले इनने सब कुछ त्याग दिया, पैसा नहीं छूते महाराज, क्योंकि सब त्याग दिया। अब महाराज कोई व्यक्ति आया, उसने 100 की नोट चढ़ा दी। त्यागी जी कहते भाई क्या कर रहा, हम तो त्यागी जी, हम तो छूते नहीं पैसा। दूसरा आया, उसने 1000 की चढ़ा दी। अरे भाई क्या कर रहा, हम त्यागी जी हैं। और महाराज तीसरा आया, उसने चुप्पे से 5000 की गड्डी रख दी और चला गया। अब त्यागी जी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, और चमीटे से ऐसा पकड़ा, थैली में डाल लिए। बोले जी हम त्यागी जी हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते ये पाखंड मैंने संतों में देखा। नारद जी कह रहे हम नहीं कह रहे, ध्यान रखना, जिसको पूछना है भजन करो। नारद जी जब मिले तो पूछना आपने ऐसा क्यों कहा। चार आश्रमों की महिमा शास्त्रों ने बताई है। 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष के बाद माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर के विवाह करो, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ। 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहो, बेटा हो बेटी हो, शास्त्र कहते हैं। और 50 वर्ष जैसे पूरे हों, एक आमन बामन बन के हो, क्योंकि संसार को छोड़ के जाना है। अब भजन कब करेंगे? तो बोले एकांत में जाके भगवान का भजन करो और प्रभु से कहो नाथ अनंत जन्मों से मैं आपसे दूर होकर के बिछुड़ रहा हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, कब कृपा करोगे? इसलिए 25 वर्ष तक किसी महापुरुष के सन्निधि में रह करके खूब भगवान का नाम जप करो, संयम से रहो। और जब 75 वर्ष की आयु हो जाए तब किसी महापुरुष से सन्यास लो। चौथा आश्रम सन्यास आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 4 आश्रमों की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्र में। तो नारद जी कहते ब्रह्मचारियों को देख लिया, सन्यासियों को देख लिया, वानप्रस्थियों को देख लिया, सब में गड़बड़। अब हमने सोचा कि इन गृहस्थियों को और देख लें। अब हम लोगों का नंबर आया। नारद जी बोले भगवान गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा गा रहे हैं, गीता में भी अर्जुन से कह रहे हैं, और प्रहलाद जी के चरित्र में भी 7वें स्कंद में गृहस्थ आश्रम का वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद जी धन्यो गृहस्थ आश्रमा, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जो गृहस्थ में रह करके पत्नी बच्चों के साथ मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। ऐसा गृहस्थ आश्रम उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। भगवान कहते ऐसे गृहस्थ में रह करके भी मैं उसको साधु बना देता हूँ और एक दिन वो गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो जाता है, ये भगवान कह रहे हैं। तो नारद जी कहते मैं गृहस्थियों के यहाँ गया और वहां मैंने जाके क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणाम लोभाद दंपती नाम च कल्किनम। नारद जी कहते तरुणी प्रभुतागे है, तरुणी कहते बहू को। ये बच्चे लोग बोले माता पिता की सेवा तभी तक करते जब तक विवाह नहीं होता, नारद जी कह रहे। और जैसे विवाह होता वो बहू घर में आती, अब सास की नहीं चलती, अब बहू की चलती है। तरुणी प्रभुता आगे है, उसकी प्रभुता घर में चलती है। और वही बेटा जिसको जन्म माँ ने दिया है कि ये बुढ़ापे की मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, वही बेटा उस बहू की बात मानता है, जन्म देने वाली माँ की बात नहीं मानता। इसलिए आज देख लो, बहू के कहने पर वही बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहा है, वृद्धाश्रम में भेज रहा है। उस नालायक से कहो जिस मैया ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, जन्म दिया, बेचारी खुद भूखी रही, लेकिन तुम्हें भोजन की व्यवस्था करके दी। कई बार ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है, बेटा मांगता है उसके पास नहीं होते, और पिता से मांगती तो वो भी नहीं देता। तो बच्चों के लिए वही माँ
अपने पति से लड़ जाती है। नहीं जी, आपको तो पप्पू को देना पड़ेगा। आज वही माँ जब बुढ़ापे में 2 रोटी के सहारे के लिए बहू और बेटा की इच्छा करती है, तो वही नालायक बेटा अपनी पत्नी की बात मान करके उसी बूढ़ी मैया को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है। अब आप ही बताओ, ये समझदारी है? उससे पूछो कि माँ को भेज के आया वृद्धाश्रम में, पत्नी को क्यों नहीं छोड़ाया? पत्नी को छोड़ाता वृद्धाश्रम में, मैया को अपने पास रख लेता। तो कहते कि माता पिता की सेवा तभी तक ये बच्चे करते जब तक विवाह नहीं होता, और विवाह होने के बाद फिर पत्नी की बात मानी जाती, माता पिता की बात नहीं मानी जाती। घर में बड़े बूढ़े माता पिता बैठे हैं तो बेटा उनसे सलाह नहीं लेता। कोई काम करेगा, व्यापार करेगा, तो बोले श्याल को बुद्धिदायका। ससुराल टेलीफोन करता है और ससुराल से ससुर साहब जो कहेंगे, सासू माँ जो कहेंगी, बड़े साले साहब जो कहेंगे वही घर में होगा। बड़े भैया बैठे हैं, माता पिता बैठे, उनसे सलाह नहीं लेता। किससे सलाह लेता है? श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कह रहे ऐसा हो रहा गृहस्थियों के यहाँ। और पति पत्नी में आए दिन पति पत्नी च कलकनम। ये गृहस्थी लोग बोले बेटा बेटी का भी विवाह नहीं करते। कन्या विक्रीणाम लोभाद, नारद जी के शब्द हैं। ये गृहस्थ के लोग बेटा बेटी का दहेज को लेकर के विवाह नहीं करते, बेचते हैं। बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, तो बेटे का बाप कहता जी इतनी पेटी लूंगा शादी में, बोलो राधे राधे। तो आप बताओ, पैसे लेके ब्याह कर रहा है तो विवाह है कि बेचना है? व्यापार कर रहा है ना बेटे का। अब बिटिया का बाप 50 लाख दे करके शादी करेगा तो उसने तुम्हारे बेटा को 50 लाख में खरीद लिया। अब वो बहू घर में आएगी तो महारानी बन के ऑर्डर करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने तुम्हारे बेटे को खरीदा है। इसलिए चाय वो नहीं बनाएगी, सास को बना के देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा बिक गया। अगर आपने विवाह किया होता कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस बहू चाहिए। आज देखो क्या स्थिति है, दहेज के कारण कितनी कन्याएं, कितनी बहन बेटी जलाई जाती है। आप टीवी पेपर में देखिए, सिर्फ उस कन्या का यही कसूर होता है कि उसके माता पिता ने ज्यादा धन नहीं दिया। अरे भैया, हर पिता अपनी औकात से ज्यादा अपनी बिटिया के विवाह में खर्च करता है। नहीं भी उसके पास पैसा होता बेचारे के पास, तो रिश्तेदारों से कर्जा उठाता है। हाँ, कोई वस्तु होती है उसको बेच देता है ताकि मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, अच्छे घर में चली जाए। लेकिन नारद जी कहते वही दहेज के लोभी आए दिन उनकी बिटिया को प्रताड़ित करते रहते हैं। सास कहती रहती है तेरे बाप ने मोटर कार नहीं दी। उस सास से कहो कि तेरा बेटा इतना नालायक है, तेरे बेटा की बाजुओं में दम नहीं है कि कमा करके 4 मोटर कार तेरे दरवाजे में खड़ा कर दे, तू भी घूमे और बहू भी घूमे। लेकिन नहीं, ससुराल से मोटर कार मिलना चाहिए तब बैठ के घूमेगी ये। तो नारद जी कहते कि कन्या विक्रीणाम लोभाद, लोभ के कारण लोग बेटा बेटी का विवाह नहीं, उनका तो क्रय विक्रय करते बेचते हैं। और फिर भी पति पत्नी चकलकनम, आए दिन घर में पति पत्नी में महाभारत युद्ध होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं। नारद जी बोले ये सब मैंने देखा, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि भगवान गृहस्थ आश्रम की महिमा गा रहे, ये गृहस्थी लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं तो वहां से भागा और मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं शांति की तलाश में आया था। और ये सब व्यवहार देख करके पृथ्वी का शांति तो मिली नहीं, मन में भयंकर क्रांति मच गई। उसी समय मेरे मन में स्मरण आया कि मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊं। वहां भगवान ने द्वापर के अंत में यदुवंश में अवतार लेकर के वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। और उस भूमि में जब मैं जाऊंगा तो जरूर मेरे मन को शांति मिलेगी।
और नारद जी कहते यामनम तट्टमापन्नम यत्र लीला हरे रघु। मैं वहां से चल करके जमुना जी के किनारे श्री धाम वृंदावन में आ गया, लेकिन वृंदावन में आकर के मुझे तो शांति मिली, लेकिन मैंने सामने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि क्या देखा? बोले तत्र आश्चर्य मया दृष्टम, मेरी इन आंखों ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एक 16 वर्ष की स्त्री जोर जोर से रो रही है, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, बहुत सी स्त्रियां उसको गिर के खड़ी हैं, कोई इसके ऊपर चमर डुला रही है, कोई जल का पात्र लेके बहन पानी पी लो, और वो देवी जोर जोर से रो रही है। ये नारद जी कहते मैंने देखा, मन में मैंने विचार किया मैं जाके पूछूं ये देवी कौन है, लेकिन उस देवी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने आवाज दी भो भो साधुम क्षणम तिष्ठः मां चिंतामपि नाशया, मां चिंतामपि नाशया। भो भो साधुम क्षणम तिष्ठा, ए बाबा जी एक क्षण के लिए ठहर जाओ। नारद जी कहते मैं रुक गया, पास में गया, मैंने पूछा कासित्वम, हे भगवती आप कौन हैं? का विमऊ, ये 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? कहा पद्म लोचना, ये सुंदर सुंदर जो स्त्रियां ये कौन हैं? तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगे न जर्जरो। हे देवर्षि आपने मुझसे पूछा, अहम मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता, संसार में भक्ति के नाम से मेरी ख्याति हुई है, और ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कोई और नहीं, ये मेरे बेटा है, मेरे बेटे। नारद जी ने कहा धन्य हो माँ, माँ 16 साल की, बच्चे 100 साल के बूढ़े, अब आश्चर्य है कि नहीं है? अरे माता पिता बूढ़े होते बच्चे जवान होते, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ बच्चे बूढ़े हैं और माँ जवान है, तरुणी। ये बहुत सी स्त्रियां ये सब मेरी सहेली हैं, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरवणवती वेदका। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई तुंगभद्रा, ये सब नदियां मेरी सहेली हैं, भक्ति महारानी की ये सब सहेली है। ये आपकी दुर्दशा हुई कैसे? बोले काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव के कारण, क्योंकि कलयुग में लोगों की ना भक्ति में रुचि है, ना ज्ञान में रुचि है, ना वैराग्य में। मनमुखी जीवन, जो मन में आता वही करते हैं। शास्त्र कहते अमुक देवता का पूजन करना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, और शास्त्र के विपरीत जो कार्य करता है उसको उसका फल नहीं मिलता, दंड और मिलता है। औषधि रोग को ठीक करती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ने आपकी बीमारी के लिए दवा दी, लेकिन विधि बताई है, ये सुबह खाली पेट लेना है, ये भोजन के बाद लेना। अब आप सोचो डॉक्टर की विधि ना मानो और कहो जी दवा खानी तो है, अब रोज रोज खाने से अच्छा एक ही दिन पूरी खा लो, तो वही दवा जो रोग को ठीक करती है वही दवा तुम्हारे प्राण ले लेगी, एक ही दिन पूरी खा लोगे। और बाद में डॉक्टर से जाके रिश्तेदार परिवार के लड़े, जी कैसी दवाई दे दी, आपने तो कहा था ये बीमारी से ठीक हो जाएगा, वो तो मर गया। तो डॉक्टर यही कहेगा मैंने जो विधि बताई थी विधि से दवा खाई,
आप कहोगे जी नहीं जी हमने तो एक ही बार में पूरी खिला दी। तो उसी प्रकार से तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो। शास्त्र में जिस विधान का वर्णन है, जिस विधि की महिमा बताई है, उसके अनुसार भगवान की भक्ति और भगवान का भजन करना चाहिए। शास्त्र में भगवान की ही महिमा का वर्णन है, इसलिए भगवान ही भजने योग्य है, भगवान ही सुनने योग्य है, भगवान ही दर्शन करने योग्य है। लेकिन आज भगवान को छोड़ करके कितने समाज के लोग ऐसे हैं जो इधर उधर भूत प्रेतों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कहा ये सब मेरी सहेली हैं, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धे कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आपको वो मूल भागवत की कथा सुनाई जा रही जो लिखा है। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, इसलिए आज भी दक्षिण भारत में महाराज देखो ये भक्ति का उद्गम क्षेत्र है। आज वहां के घरों में जाके देखो, हमने तो देखा जा करके, हर आदमी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है सूर्योदय से पहले। सबके घरों में, चाहे गरीब का घर हो चाहे पैसे वाले का, घर के आंगन रंगोली सजाई जाती है। फिर एक दीपक दरवाजे में जलाया जाएगा, एक दीपक तुलसी जी के सामने जलाया जाएगा। आज भी वहां ये परंपरा है। और चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे ऑफिस में जाए चाहे काम में जाए, उसके मस्तक पर तिलक होगा, गले में माला होगी और शिखा होगी। धोती पहनते हैं, ऊपर भले शर्ट डाल लें, लेकिन नीचे उनके कटी वस्त्र होता है, धोती होता है। ये भक्ति का ही तो स्वरूप है। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक आदि में मैं पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मैं आई तो कुछ कुछ जगह मेरा सम्मान हुआ। कभी नामदेव जी महाराज के द्वारा, कभी तुकाराम जी के द्वारा, कभी जनाबाई के द्वारा। लेकिन महाराष्ट्र से चल करके जैसे मैं गुर्जर प्रदेश में गई, गुजरात को ही गुर्जर प्रदेश बोलते, तो गुजरात में जाकर के गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां पाखंडियों ने मुझे खंड खंड पर विखंडन कर दिया। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मैं भाग करके वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्त नृत्य चाह। धन्य है वृंदावन, कि इस वृंदावन में देवर्षि नारद में जवान हो गई। लेकिन मेरे बच्चे आज वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, और जिनके बच्चे रोगी से ग्रसित हों उनके माता पिता को कितनी चिंता होता। आप संत हैं, और मैंने सुना है जीवन में जब दुख आवे तो दो से ही दुख कहना चाहिए, या तो महात्मा से या परमात्मा से। ये दो ही सामर्थ्य हैं। लेकिन हम अपना दुख रिश्तेदारों को बताते फोन में, वो खुद दुखी हैं, तुम्हारा दुख क्या दूर करेंगे। उनकी समस्या सुन लोगे तो आप अपने दुख को भूल जाओगे। इसलिए महात्मा और परमात्मा दो ही समर्थ हैं। इसलिए भक्ति महारानी कहती आप महात्मा हैं। नारद जी जैसा महात्मा कौन होगा महाराज। आप मेरे बच्चों का दुख दूर करो, और अगर मेरे बच्चों का दुख दूर नहीं हुआ तो नारद जी तुमसे मैं साक्षी तुम्हें मान करके ये बात कहती हूँ कि मैं भारत भूमि को छोड़ दूंगी, अगर मेरे बच्चों का दुख दूर नहीं हुआ। अरे भगवती, भारत भूमि को छोड़ के जाओगी कहाँ? बोले विदेशे गम्मता मया, मैं विदेश भाग जाऊंगी। और आप देख लो वही विदेश के भारत में भाग के आ रहे। इसलिए आप महात्मा हैं, आप मेरे बच्चों का दुख का निवारण कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि भगवती, आप भक्त और भगवान को एक करने वाली, आप भगवान की प्रिया हैं। भक्ति महारानी के पति कौन हैं? श्री हरि।
और भक्ति महारानी के बच्चों का नाम है ज्ञान और वैराग। याद रखना, बीच में हम पूछेंगे आपसे। भक्ति महारानी के पति भगवान श्री हरि हैं और भक्ति महारानी के बच्चों का नाम है ज्ञान और वैराग। जब भक्ति आती है तो ज्ञान वैराग अपने आप आ जाते मैया के साथ। तो कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आप तो भगवान की प्रिया हैं, तो आप दुखी हैं। वृथा के दयसे बालो अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। हे बाले, वृथा खेदयसे, तुम अपनी चिंता को छोड़ो। वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, आज भी धराधाम में हैं। जिन भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिन भगवान ने भरी सभा में कौरवों की द्रौपदी की लाज बचाई थी, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। आप उनके चरणों का चिंतन कीजिए, और जो भगवान के चरणों का चिंतन स्मरण करता है, दुनिया में कौन सा ऐसा दुख है जो उसका स्पर्श करे। और नारद जी ने ज्ञान वैराग को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। वेदों की महिमा गाई, गीता पाठ मोहर मोहर गीता जी के पाठ को बार बार किया, क्योंकि वेद भगवान का साक्षात विग्रह हैं और गीता जी भगवान की साक्षात वाणी। थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान वैराग में चेतना आती है, इसके बाद मूर्छित हो जाते हैं। अब नारद जी के पास जितना उपचार था सब कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग पुष्ट नहीं हुए, तो बड़े चिंतित हुए। और जब भगवान का भक्त चिंतित होता है तो भगवान उसका समाधान करते। आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म सूचि को न्यूनम ज्ञान यज्ञना स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालापा सतो गीता सुखादिवी। नारद जी आप सत्कर्म करो, और सत्कर्म के प्रभाव से ये दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन सत्कर्म है क्या, आकाशवाणी ने भी ये बात नहीं बताई। तब नारद जी भक्ति को वचन दे करके आगे बढ़े। मार्ग में जो भी संत महात्मा मिलते सबसे पूछते, लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिला। तो मन ने विचार किया कि मैं बद्री विशाल की शरण में जाऊं, जहां नर नारायण भगवान तपश्चर्या कर रहे हैं, जरूर मेरे समस्या का समाधान होगा। और सूत जी कहते वही नारद जी आज विशालापुरी बद्रीनाथ धाम आए। सनत कुमारों से भेंट हुई और कहा कि यही मेरी चिंता का कारण है, अब आप बताओ। सनत कुमारों ने जैसे सुना, कहा नारद जी इतनी छोटी सी बात को लेके इतने परेशान। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालापा सतो गीता सुखादिवी। सुखदेव जी के मुख से गाया गया जो गीत है श्रीमद् भागवत महापुराण, यही सत्कर्म है। आप भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा तो महाराज अब मैं किससे कहूं कि भागवत कथा सुनाओ, क्योंकि आजकल तो महाराज कथा की बाढ़ आ गई है और लोग बहुत धन की मांग करते हैं। और नारद जी कहते हम तो महात्मा, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं कथा के लिए, तो आप ऐसा करो आप ही सुना दो। सनत कुमार बोले हम सुना देंगे, हम तो कथा के लिए ही निकले थे, आप जगह बताओ, व्यवस्था हम करेंगे। और गंगायाम समीपे तु तट आनंद नाम कम, हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम का जो तट है, आप वहां जाके व्यवस्था करो और हम चारों भैया आकर के आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। नारद जी दौड़ करके आए हरिद्वार में। गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, यहाँ गंगा जी की 7 धाराएं बहती हैं। ऋषिकेश से हरिद्वार आओ ना तो मार्ग में ये स्थान है। और नारद जी ने व्यवस्था करी, संतों की कथा है, कोई ऐसा पंडाल हो ये सब व्यवस्था तो थी नहीं।
गंगा जी का रेत, उसी में सबके बैठने की व्यवस्था। जितने भी उत्तराखंड के बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, पता चला कि नारद जी भागवत का आयोजन कर रहे, कथा करा रहे हैं। कथा सुनाने कौन आ रहा है? व्यास कौन है? बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार। अब तो महाराज सब अपना अनुष्ठान यज्ञ छोड़ छोड़ भागे। अनुष्ठान यज्ञ तो बोले बाद में कर लेंगे, घर के काम तो बाद में कर लेंगे, कथा रोज रोज सुनने को सुई मिलती है। और देखते देखते महाराज संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई। नारद जी ने सबका स्वागत किया, चारों भैया आए, व्यास गद्दी में बैठा करके पूजन किया और अब सनत कुमारों ने कथा का गायन शुभारंभ किया। नारद जी ध्यान से सुनो, कथा किसके निमित्त हो रही है? भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त उनको वहां पर स्थान दे दिया गया। और अब सनत कुमार गा रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा को एक बार नहीं, सदा सेव्या बार बार भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान की कथा जीव की व्यथा को दूर कर देती है। आज देख लो, चाहे जितना बड़ा पैसा वाला हो, हर आदमी दुखी है। देख लो आप जाकर, जो पैसे वाले ज्यादा वो और ज्यादा परेशान, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात में जागता है। भगवान गरुण के नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती तो गरुण वाहिनी होती है। गरुण को ज्ञान का प्रतीक बताया, वो सत्कर्म कराती है, भंडारे कराएगी, तीर्थ यात्रा में ले जाएगी, कथा सुनवाएगी। और उल्लू वाली लक्ष्मी आएगी तो फिर उल्लू को रात में दिखता, दिन में नहीं दिखता महाराज। उसकी आंख में ऐसा लेंस है कि अंधेरे में उजेला देखता है, उजेले में अंधेरा देखता है, और रात में जागता, नींद नहीं आती। इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले महाराज कलकत्ता बंबई में देखो, नींद की इतनी दवाई खाते, इंजेक्शन लगाते नींद की, जब जाके कहीं घंटे 2 घंटे नींद आती है। तो इस प्रकार से सनत कुमार कहते कि नारद जी, बार बार भगवान की कथा का श्रवण करने से भगवान उस जीव के दुख का निवारण कर देते हैं। क्योंकि हमारी व्यथा है भगवान की कथा। कथा किसकी है? भगवान की। भगवान कैसे हैं? परम पवित्र। तो भगवान की कथा वो भी परम पवित्र। और जब परम पवित्र भगवान की कथा जब आप सब सुनोगे तो भगवान की कथा सब प्रकार से जीव के दुखों का निवारण करके और जीव का मंगल कर देती है, उसका जन्म जन्मांतर संहार देती है। ये कथा की महिमा है। इसलिए बार बार कथा का श्रवण करना चाहिए। जो कहते जी हमने तो बहुत सुन ली, तो उसके लिए भी बताया कि उसने कुछ नहीं सुना, क्योंकि जो सुनता है वो कभी बताता नहीं कि मैंने क्या सुना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समा। राम कथा जी सुनत अघाई, कहते जो कहते हमने बहुत कथाएं सुनी, तो महापुरुष कहते रस विशेष पावा तिन नाही। उन्होंने भगवान के कथा के रस को नहीं जाना, क्योंकि भगवान की कथा भगवान की तरह व्यक्ति को बना देती। इसलिए सब लोग बोला करो, राम का भी वही अर्थ होता है और श्याम का भी वही अर्थ है। रामा ने राधा, मामा ने माधव। हाँ, राम शब्द का भी यही अर्थ है। रामा ने राधा और मामा ने माधव। इसलिए राम, ये दो ही शब्द हैं प्रकृति में। बस कथा सुना ही रहे थे कि उसी समय देखा एक सामने से संग आ गया। सब लोग कीर्तन कर रहे।
एक स्त्री नाच रही है, आगे आगे दो जवान बालक जय जयकार कर रहे हैं, और देखते देखते पूरा संग कथा के मध्य में आ गया। सनत कुमारों ने पूछा, भी आप लोग कौन हो? देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग, यहाँ क्यों आई हो? बोले, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहां भी भागवत की कथा होती, भक्ति महारानी कहते मैं बिना बुलाए वहां पहुंच जाती। ये महिमा है भागवत की। भक्ति महारानी वहां पर विराजती हैं जहां पर भागवत की कथा का गायन होता है। सभी तीर्थ आकर के वहां वास करते हैं। देवी देवता भेष बदल बदल करके कथा में आकर के भगवान की कथा सुनते हैं। और हनुमान जी महाराज तो चौकी लगा करके बैठते महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्ति तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। यहाँ सब हैं, हनुमान जी महाराज भी विराजमान। आप भजन करो तो आपको पता चल जाएगा। सब भेष बदल करके आते, सभी तीर्थ आते, देवता आते, और भक्ति महारानी देखो आ गई। कहा कि आपने सबको आसन दिया, हमें भी स्थान दो। तब भक्ति महारानी को स्थान दिया गया। और सनत कुमारों ने कहा, नारद जी देखा, जिन ज्ञान वैराग को जगाने के लिए आपने वृंदावन में कितना प्रयत्न किया, और वही ज्ञान वैराग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते ही देखो बुढ़ापा चला गया, जवान हो गए, और अपनी मैया के साथ कथा में पधारे। ये महिमा भागवत की। नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो कमाल ही कर दिया, तो आप ये और बता दो कि कैसे कैसे जीवों का भागवत कथा से उद्धार होता है। तो 5 प्रकार के यहाँ पर महापापी बताए। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदाचार दुराचार रता विमर्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। 5 महापापी ये कथा को सुन ले तो भगवान की कथा उन्हें पवित्र कर देती है, और जीते जी ना सुन सके तो मरने के बाद प्रेत बन की कथा उनको सुना दो तो भी उनका कल्याण हो जाए। नारद जी बोले, महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों से ये बात कहेंगे तो प्रमाण मांगेंगे तुरंत की। प्रमाण क्या है? जीते जी का उद्धार नहीं हो रहा, तुम कह रहे भूत बन के प्रेत को सुना दो तो मुक्त हो जाएगा। तो कोई प्रमाण दो, तभी ये कलयुग के लोग विश्वास करेंगे। तो प्रमाण दिया। एक इतिहास की घटना में तुम्हें सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने मात्र से पुण्य का वर्धन होगा और पाप की हानि होगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपानाति मुत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेणा सत्यात् कर्म सत्तत्परः। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों वर्ण में श्रेष्ठ भगवान ने उसको बताया। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। अब अपने लिए तो दान ले लेता है, यजमान का यज्ञ करा देता, यजमान की पूजा करा देता, लेकिन पूछो पंडित जी, कभी घर में बैठ के पंडितानी के साथ सत्यनारायण की कथा आपने भी सुनी कि नहीं सुनी? क्योंकि शास्त्र कह रहे दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं आत्मदेव। परिचय में तो सूत जी कहती द्वितीयो भास्करा, जैसे भगवान सूर्य है ना, वैसे आत्मदेव ब्राह्मण मानो ज्ञान के समान द्वितीय भगवान सूर्य की तरह। लेकिन पत्नी का जब परिचय दिया तो पत्नी बड़ी खतरनाक। पत्नी का नाम बताया धुंधली। धुंधली का मतलब कलह प्रिया।
ये बहुत कलह प्रिया है, इसको कलह ही प्रिय है। आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती है। होता है कुछ माताओं का स्वभाव है, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है घर में भोजन बने तो पहली रोटी गाय की निकलनी चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो पहले के समय में महाराज गरीब से गरीब के घर में भी भोजन बनता तो रोटी पहली गाय की निकलती थी ना। आज भी लोग निकालते, लेकिन कुछ लोग नहीं निकालते, सबको निकालना चाहिए। पहली रोटी गाय की होती और अंत की रोटी दूसरी कुत्ते की। इसके बाद भोजन सबको देना चाहिए। अब पहली रोटी तो क्या करती माताएं, निकाल के पति को खिला देती, पति बन जाता गौ माता, और कुत्ते वाली दूसरी खुद खा लेती तो पूरे दिन पति के ऊपर भौं भौं भौं, और पति ऐसे पूंछ हिलाता क्योंकि गौ माता बना दिया ना आपने। तो ऐसे ही धुंधली महाराज कलह प्रिया पति से 24 घंटे झगड़ा करती है। पति समझाते देवी ये सब ठीक नहीं है, आपको मालूम है समाज में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है। बोली चुप करो, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो कहा कि ब्राह्मण का जीवन इस प्रकार का था, फिर भी ब्राह्मण अपने पूर्व के प्रारब्ध को मान करके जी रहा था। लेकिन एक दुख था इसको, इसके कोई संतान नहीं थी। और जब इस बात को सोचता था तो ये बहुत दुखी होता था, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान कहते जिनके कोई संतान नहीं होती उनके द्वारा किया हुआ पूजन, उनके द्वारा किया हुआ तर्पण पिंडदान उनके पितृ खुद स्वीकार नहीं करते। ऐसा अभागा हमारे घर में आया है कि कोई बालक बेटा बेटी का जन्म नहीं हो, तो जब उसके खुद के पितृ उसके द्वारा हाथों का किया हुआ स्वीकार नहीं करते तो देवता स्वीकार कैसे कर लेगा। इसलिए वो दुखी रहता था। एक दिन पत्नी से झगड़ा हुआ और घर से चला निकल गया जंगल में आत्महत्या करने के लिए। नाम है आत्मदेव, काम करने क्या जा रहा है, आत्महत्या। वन में गया, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया। उसी समय एक महात्मा वहां से निकले, ब्राह्मण को बैठा देख करके पास में आए, प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण था, संस्कारी परिवार का था। संत ने पूछा भैया बड़े दुखी से लगते हो, क्या बात, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कहा महाराज मेरे दुख का कारण संतान है, मेरे बेटा बेटी नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। महात्मा ने कहा जय हो, हम तो सोचते थे भगवान के लिए रो रहा है, तू बेटा के लिए रो रहा। हाँ मेरे बेटा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं। संत ने कहा अगर बेटा हो जाए तो तू सुखी हो जाएगा। हाँ क्या गारंटी है, कोई गारंटी कार्ड है। बोले जी वो तो नहीं है। फिर कैसे तुम कहते हो बेटा होगा सुखी हो जाऊंगा। जिनके बेटा है जाके देखो कितने सुखी हैं। वही बेटा विवाह के बाद बूढ़ी मैया को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है, और ब्राह्मण कहते बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। संतान अंतान से सुख नहीं है, भगवान के भजन में सुख है। इसलिए घर छोड़ के आए हो तो संत बन जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में सुख है। ना पत्नी का झंझट, ना बच्चों का झंझट, ना पैसा कमाने का झंझट। भगवान का भजन करोगे तो कोई ना कोई आके दो रोटी दे ही जाएगा। तो सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास का जीवन बड़ा सुख का जीवन है। लेकिन ब्राह्मण कहते सन्यासी शुष्क एवं ही, सन्यास में सुख नहीं है, ये तो सूखा जीवन है। दो दो रोटी के टुकड़ों के लिए दर दर में भटकता है। कई बार कोई ऐसी माता मिल जाती, बोले बाबा अच्छा खासा हट्टा कट्टा घूम रहा है, काम नहीं कर सकता, 500 रुपए कमाएगा, रोटी मांगते समय भीख भीख, तुझे शर्म नहीं आती। कई बार ऐसी माताएं भी सुना देती। इसलिए कहता सन्यासे शुष्क वही, सन्यास का जीवन बड़ा सूखा जीवन है। मुझे तो बेटा बेटा कहा राजन बेटे ब्राह्मण संतान से सुख नहीं है।
अगर संतान से सुख होती तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या अपने पिता को सुख दे पाए? भर जवानी में कपिल भगवान का अपराध किया, सबके सब अग्नि ज्वाला में नष्ट हो गए। तो अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए देखो 3 पीढ़ी में तपस्या हुई और 4थी पीढ़ी में भगीरथ जी ने गंगा को प्रसन्न किया और वही गंगा जी मृत्युलोक में आके सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बेटा वो होता है जो अपने माता पिता के कुल खानदान का उद्धार करे। जो बेटा अपने उद्धार नहीं कर पाए वो माता पिता का उद्धार क्या करे? महाराज अंग के एक ही पुत्र था जिसका नाम बैन, लेकिन ब्राह्मण वो इतना दुष्ट अत्याचारी हो गया कि भर जवानी में राजा अंग को अपना राजपाट छोड़ करके बेटा के कारण जंगल में भागना पड़ा था। तुम कहते हो बेटा से सुख मिलेगा? ये बेटा वालों की तो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं। बेटा बेटी में सुख नहीं है, भगवान हरि के भजन में सुख है, लेकिन वो तुम करना नहीं चाहते। कहा महाराज मैं तो बेटा की इच्छा लिए बैठा हूं और बेटा नहीं मेरे को, अगर आपने वो बेटे के उपाय नहीं बताया तो मैं तो आत्महत्या करने आया हूं, तुम्हारे सामने मरूंगा। और जब तुम्हारे सामने मरूंगा तो शास्त्र कहते कि करने से ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। तुम्हारे सामने मरूंगा तो मेरी ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। ये संसारी लोग महाराज ऐसे फंसाते महात्माओं। महात्मा ने कहा अच्छा फंसा लिया भाई, या तो बेटा दो। उसके भाग्य को पढ़ा, कहा ब्राह्मण सप्त जन्मा बधई चैवा पुत्र नैव च नैव चा। तू एक जन्म के लिए रो रहा है, मैंने तेरे भाग्य को पढ़ लिया है। 7 जन्म तक तुझे संतान का योग नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तूने भ्रूण हत्या की है। क्या की है? पिछले जन्म में भ्रूण हत्या की है, तूने गर्भ में बालक की हत्या की है। उस पाप के कारण सप्त जन्मा बधई चैवा पुत्र नैव च नैव चा। 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं मिलेगी, क्योंकि भ्रूण हत्या ये सबसे बड़ा महापाप है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में। आज हम लोग इसको पाप नहीं मान रहे। डॉक्टर लोग भी महाराज ऐसी गंदी सलाह दे देते हैं। आज सर्वे में पता चला है हरियाणा सबसे आगे है भ्रूण हत्या में। 1000 लड़कों में 700 लड़कियां, 300 का कत्ल। दिल्ली वाले भी कम नहीं है, 1000 में 800 लड़के, 200 का कत्ल यहाँ भी हो रहा है। वही माता रानी के नवरात्रि में जागराता करते हो, जोत जलाते हो, वही माता रानी बहू के गर्भ में आती है कन्या बन करके, तो कहते हमें बेटा चाहिए बिटिया नहीं चाहिए। आज ये स्थिति है। इसलिए संत कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या की तूने पूर्व जन्म में, तो उसका ये पाप है। आप विचार करो, सब बेटा चाहेंगे तो फिर बहू कहां से लाओगे भैया? प्रकृति ने अपना बैलेंस बना के रखा है। अगर 2 बेटा तो 2 बेटी भी होना चाहिए। आपकी बेटी जाएंगी, दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आएंगी। और आज आप इतिहास देखिए, बेटाओं से आगे बिटियां हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय किसी की बिटिया ही तो है। बताइए है कि बिटिया की नहीं है? अगर उसकी माँ ने भी अगर यही सोचा होता, आज कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष में जा रही हैं। बिटियां किससे कमजोर हैं जो आप कहते हो जी हमें बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए? आपके पूर्व का जैसा कर्म है, प्रारब्ध है, भगवान उसके हिसाब से आपको फल देंगे। इसलिए बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना चाहिए। कहा तुमने भ्रूण हत्या की है, इसलिए 7 जन्मा बधई चाहिए। 7 जन्म तक इस पाप के कारण तुम्हें संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। अब तो महाराज जोर से सर पटका इसने। अरे भाई क्या कर रहा है? बोले अब तुम्हारे सामने मरूंगा। संत ने उठाया, समझाया, अपनी झोली से एक फल निकाला, बोले जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है नहीं, ध्यान रखना।
इतना कह के महाराज संत तो चले गए। फल लेके घर में आया। अब पत्नी का नाम धुंधली। खा लो ये फल, खा लो, तेरे बेटा होगा। बोले ठीक है, नहाऊंगी धोऊंगी, इसके बाद फल खा लूंगी, संत का दिया हुआ। ब्राह्मण तो फल दे के चले गए। फल को लेकर के धुंधली सोचने लगी। उसी समय इसकी बहन आ गई। अब धुंधली की बहन कैसी होगी आप ही अंदाजा लगाओ। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। फल को लेके देखा रही। बोली बहन क्यों दुखी हो, क्या चिंता है? धुंधली ने अपनी बहन को पूरी बात बता दी। सास को बहू नहीं बताएगी, लेकिन अपनी बहन को जरूर बताएगी। बोली देख तेरे बहनों के किसी ने फल दिया, वो कहते तू खा ले, तेरे बेटा होगा। बहन बोली लो कर लो बात। फल खाने से बेटा होता? फल खाने से बेटा हो तो दुनिया के लोग सब फल खा के बेटा ही ना पैदा करें। तुझे बेटा चाहिए, देख मैं गर्भवती हूं, कुछ समय बाद होने वाला, मैं तुझे दे दूंगी, क्योंकि मेरे घर में 8-9 पहले से खेल रहे हैं। तेरे पास धन है, मेरे पास संतान है, तू मेरे को धन दे देना, मैं तुझे बेटा दे दूंगी। फल का क्या करूं? बोले तेरे आंगन में गाय है ना, उसको खिला दे। और सूत जी कहते ऋषियों, बहन की बात मान करके धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया। ब्राह्मण से झूठ बोल दिया। आज आत्मदेव धुंधली के द्वारा छला गया। आत्मदेव को जीवात्मा बताया है। हम सब आत्मदेव हैं। धुंधली को बुद्धि बताया है। भगवान के भजन में लगी बुद्धि ये सद्बुद्धि है, और संसार के प्रपंच में लगी बुद्धि ये दुर्बुद्धि है। तो बुद्धि के द्वारा ही ये जीवात्मा छला जाता है। आज बुद्धि के द्वारा आत्मदेव रूपी जीवात्मा छला गया। झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। समय आने पर बहन के यहाँ बेटा हुआ, बहन ने लाके दे दिया, किसी को पता ही नहीं चला। पंडित जी से कहा मेरे बेटा हुआ। समय आने पर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके कान गौ माता जैसे हैं और शरीर उसका पूरा मनुष्य जैसा है। ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम धुंधकारी रखा और दूसरे का नाम गोकर्ण रखा है। समय आने पर दोनों बच्चों ने नाम कमाया। एक विख्यात हो गया और दूसरा कुख्यात हो गया। गोकर्ण सुबह से शाम सदा सत्संग में समय बिताने लगा, पर नीचे धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाने लगा। नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज जहाँ कथा होती वहाँ रोज जाते, मंदिर में जाते, संतों का संग करते, क्योंकि संत के द्वारा दिया हुआ फल था, उसका ये प्रसाद है। और धुंधकारी जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है। पिता की सारी संपत्ति जुआ और शराब में बर्बाद कर दी। शराब पी करके रात में जब घर आता है, पिता समझाते तो पिता को गाली देते। आज ब्राह्मण को वो संत की बताई बात याद आई। संत ने ठीक कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। आज मैंने साधु की बात मानी होती तो आज मुझे दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन सनत कुमार कहते, नारद जी लातों का भूत बातों से नहीं मानता। ये लातों का भूत है। महात्मा ने कितनी बातें बताई, समझ में नहीं आई। आज बेटा ने लात मारी तो सारा ज्ञान आ गया। देखो ब्राह्मण ने बहुत समझाया, लेकिन बात एक नहीं मानी, और धन की कामना करता, मुझे धन दो, और धन ले जाके शराब पीता, जुआ खेलता, वैश्याओं के ऊपर खर्च करता। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। उन्होंने पिताजी को समझाया, कहा आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप इस प्रपंच में फंस गए। पिताजी
जब तक ये आंखें खुली हैं तभी तक ये अपने हैं। सब एक खेल चल रहा है। और आप कहते पत्नी मेरी बेटा मेरा, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश किया। बाद में वो हरिद्वार में जाकर के भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करते हैं। और इसके बाद फिर धुंधली के ऊपर वो अत्याचार करता है। और धुंधली एक दिन जाकर के अपने शरीर को शांत करती है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। वही वैश्याएं जिनको ये धन ले जाकर के देता था, बाद में उन्हीं वैश्याओं ने इसकी हत्या कर दी और इसके शरीर को वहीं दबा करके धन लेकर के चली गई। वैश्याओं के द्वारा मरने से यह भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और बाद में इनके भाई गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा इसको श्रवण कराई, तो वही धुंधकारी प्रेत भागवत कथा श्रवण करके भगवान के धाम का अधिकारी बना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम।